Okay, so hi everyone, very warm welcome to all of you. आज की क्लास का टारगेट देखते हैं। सबसे पहले एकदम स्ट्रेट अवे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, हम लोगों का जो आज की क्लास का टारगेट है वो बीसीआर का चैप्टर नंबर 10 जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ। अलोंग विद दैट मैं आप लोगों को आरटीपी कवर करवाऊंगी, राइट। तो मैं आरटीपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोगों के, जो भी आपके इस चैप्टर में से पूछे गए हैं आज तक, एक बारी जरा उन क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है, मैं एक बारी जरा आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से वो चैप्टर दिखा देती हूँ। चैप्टर का नाम कुछ इस तरीके से है, इट्स फॉर्मल लेटर एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। और इसके अंदर आप लोगों के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो आप लोगों के किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं, और दूसरा आपको सिखाया जाएगा कि फॉर्मल लेटर्स के अलावा हमारे पास ऐसे और कौन से मोड्स हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन करने के लिए। फाइन, सो करें शुरुआत। आइए, पहले मैं जरा इस चैप्टर को ओवरव्यू आपको दे दूं। देखिए, इस चैप्टर की बात अगर हम करते हैं, चैप्टर नंबर 10 फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है वो किस तरीके से करी जाती है, इस ये आपको सिखाया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि सर्कुलर्स कैसे बनते हैं, सर्कुलर्स होते क्या हैं, मेमो कैसे बनते हैं, मेमो एग्जैक्टली होते क्या हैं। ठीक है, तो देखो, writing a letter is actually a traditional method. As you all know, writing a letter is actually a traditional method ऑफ कम्युनिकेशन। अब आज के टाइम पर तो लेटर्स आप लोग बहुत ही कम लिखते हैं। ज्यादातर जो कम्युनिकेशन का जरिया होता है आज के टाइम में, वो होता है हम लोगों के पास क्या, ईमेल्स, राइट। ईमेल्स हैं हमारे पास, और भी डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के। लेटर्स जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड हो चुका है, मगर पूरी तरीके से ये आप लोगों का खत्म नहीं हुआ है। आज की डेट में भी आप लोगों का इस ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए फॉर्मल लेटर्स आप लोगों के किस तरीके से ड्राफ्ट किए जाते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे। क्या है आप लोगों का, देखिए बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ लेटर्स के रिगार्डिंग, तो लेटर्स आप लोगों का एक तरीका है मैसेजेस को सेंड करने का, कम्युनिकेशन करने का, राइट। ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेटेस्ट मेथड नहीं है ऑब्वियसली, मगर ये मेथड अभी भी आप लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अब जब मैं बात करती हूँ किसके रिगार्डिंग, आप लोगों की, कि ये जो लेटर्स हैं वो आपके दो तरीके से फॉर्म किए जाते हैं। एक लेटर होता है जिसमें आपकी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम बुलाते हैं फॉर्मल लेटर्स। और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो आप अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को आप लिखते हैं। उन लेटर्स में किसी भी तरीके की औपचारिकताएं यानी कि फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व नहीं होती है, उनका नाम रखा गया है इनफॉर्मल लेटर्स। आपके जो भी इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, वो लेटर्स आपके यूजुअली आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं, उसमें कोई फॉर्मेलिटीज आपके इन्वॉल्व नहीं होती है। आप लोगों के पास एक तरीके का कंफर्ट जोन होता है, आप लैंग्वेज या टोन जो है अपने मन मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये होते हैं आपके इनफॉर्मल लेटर्स। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में इनफॉर्मल लेटर्स नहीं है। आप लोगों के सिलेबस में कौन सा चैप्टर हम लोगों का कवर्ड हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमारा कवर्ड हो रहा है, फॉर्मल लेटर्स का। तो फॉर्मल लेटर्स आप लोगों के कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ड्राफ्ट किए जाते हैं, क्या पर्पस होता है इनको बनाने का, वही सारी चीजें आज हम लोग अपना कवर करेंगे। सबसे पहली बात, फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व है, यानी कि आप ये लेटर्स ना कुछ ऐसे लोगों को लिखने जा रहे हैं जिनके साथ आपको अपनी लैंग्वेज, अपनी टोन, ठीक है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा एस्से बनाकर दे देंगे। फॉर्मल लेटर्स लिखते समय यू गाइज़ हैव टू मेक श्योर कि वो लेटर आप लोगों का शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आलतू-फालतू की एक्स्ट्रा बातें आप लोग ना ही करें तो बेटर है, बिकॉज़ देखो, आज के ज़माने में किसी के भी का पास इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत ही लेंदी लेटर्स जो हैं उनको पढ़ सकें। तो बेटर ये रहेगा कि आपको अगर लेटर लिखना ही है, लेटर जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि एक पुराना मेथड है कम्युनिकेशन करने का, अगर आपको लिखना ही है तो इट वुड बी रियली नाइस कि आप लोग कंसाइज में उसको लिखें, शॉर्ट में लिखें, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग लेटर्स लिखने की बजाय। लेटर्स लिखते समय इधर उधर की बातें करने की बजाय स्ट्रेट अवे कोशिश करिए कि ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखें। अब जब भी ये लेटर्स आप लोग बनाते हैं, ये फॉर्मल लेटर्स जब भी आप लोग लिखते हैं, तो ये यूजुअली, I'm not saying every time. I'm not saying I'm not saying कि this is something happens every time. No,
यूजुअली क्या होता है आप लोगों का कि ये जो आपके फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इनको 3 तरीके से 3 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या तो आप लोग किसी सिविक प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हैं। सिविक प्रॉब्लम्स को लाइक अगर आप सैनिटाइज़ेशन एरियाज़ के रिगार्डिंग कोई बातचीत करना चाहते हैं, वाटर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो जब आप उन प्रॉब्लम्स को हाइलाइट करने के लिए लेटर्स लिखते हैं, वो लेटर्स भी आपके फॉर्मल लेटर्स में काउंट किए जाते हैं। एक होते हैं आपके लेटर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द जॉब एप्लीकेशंस, ठीक है? जिसमें आप लोग जॉब की एप्लीकेशन देते हैं, साथ में अपना रिज्यूमे या सीवी अटैच करते हैं। कुछ फॉर्मल लेटर्स आप लोगों के जो बिज़नेस लेटर्स होते हैं, वो बनाए जाते हैं इंक्वायरीज़ करने के लिए। मानिए आपकी कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपका कोई कस्टमर चाहता है, तो कस्टमर कंपनी को लेटर लिखकर पूरी इंक्वायरी कर रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, राइट? समटाइम्स आपका कस्टमर प्रोडक्ट से सैटिस्फाइड नहीं है या सर्विसेज से सैटिस्फाइड नहीं है, तो वो कंपनी को लेटर लिख रहा है कंप्लेन करने के लिए, ठीक है? समटाइम्स आप लोग जो है कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके की, तो भी आप लेटर ड्राफ्ट करते हैं और समटाइम्स आप कोई ऑर्डर देना चाहते हैं या दिए हुए ऑर्डर से आप सैटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप उसको कैंसल करना चाहते हैं, राइट? सो इस तरीके से आपके बिज़नेस लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं। अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर ना मैं सीधी और आपको एक स्पष्ट बात बता दूँ कि बिज़नेस लेटर्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। एग्ज़ाम में सीधा आपको लेटर बनाकर आना है। एग्ज़ाम में सीधा आप लोगों को लेटर जो है वो बनाकर आना है। लेटर लिखना है आप लोगों को। तो वो लेटर जो है, उस लेटर का क्या फ़ॉर्मेट रहेगा, वो फ़ॉर्मेट मैं सीधा आप लोगों के सामने डिस्कस कर रही हूँ। लेटर का बच्चे कुछ इस तरीके से फ़ॉर्मेट रहने वाला है। लेटर की जब भी शुरुआत होगी, तो जिसने भी उस लेटर को लिखा है, उस शख्स का नाम, उस शख्स का एड्रेस सबसे पहले आ जाएगा। नाम एक बारी को ना भी आए बट डेफ़िनेटली एड्रेस तो आने वाला है। तो यूजुअली यही होता है कि नाम और एड्रेस दोनों लिख देते हैं। तो जिसने भी लेटर लिखा है, मान लीजिए अगर एक कस्टमर ने राइट एक प्रोडक्ट की कंप्लेन करने के लिए कंपनी को लेटर लिखा है, तो यहाँ पर किसका एड्रेस आ जाएगा? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैम, सेंडर का एड्रेस आएगा, तो यहाँ पर कौन लेटर लिख रहा है? आपका कस्टमर। तो बच्चे कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, वो लेटर कब लिखा जा रहा है, वो डेट मेंशन कर दी जाएगी। डेट मेंशन करना सही रहता है। क्यों? क्योंकि एक आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि ये लेटर आपने कब लिखा। प्लस अगर आप फ्यूचर में दोबारा कभी भी लेटर लिखते हैं, अपने प्रीवियस लेटर को कंसिडर करते हुए, मानो आपने पहला लेटर लिखा 1st ऑफ जुलाई को, कंप्लेन लेटर, जो कि जिसके ऊपर किसी ने भी रिप्लाई ही नहीं किया, तो जब आप सेकंड लेटर लिखोगे, मानो आपने सेकंड लेटर लिखा है 30 जुलाई को, तो आप उसके अंदर मेंशन करोगे कि भई मैंने आपको आज से ठीक 1 महीना पहले एक लेटर और लिखा था 1st ऑफ जुलाई को, जिसका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो आपने इस तरीके का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, तभी तो आप सेकंड लेटर में मेंशन कर पाएँगे फर्स्ट लेटर के बारे में, सो डेट मेंशन कर देना बेटर रहता है। डेट मतलब पूरी आपको डेट उसके अंदर ईयर एंड मंथ आपको तीनों चीज़ें लिखना है, ठीक है? अब उसके बाद ये लेटर आपने किसको लिखा है? आपने ये लेटर एक कंपनी को लिखा है। तो कंपनी का पूरा नाम अलोंग विद इट्स एड्रेस, वो पूरा का पूरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है? एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, जैसा कि कंपनी का पूरा एड्रेस मैंने बोला। इसके अलावा उस कंपनी में भी आप ये लेटर जो है एग्ज़ैक्टली किसको लिख रहे हो? मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, परचेज़ डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, किस डिपार्टमेंट को, किस पर्टिकुलर आप डिपार्टमेंट को वो लेटर लिख रहे हैं, वो डिपार्टमेंट की डिटेल आ जाएगी। वो भी आप लोग चाहें बल्कि तो एड्रेस के साथ मेंशन कर सकते हैं। जैसे पूरा एड्रेस मेंशन कर दिया और फिर ब्रैकेट्स में लिख दिया नीचे एचआर डिपार्टमेंट, या फिर एचआर डिपार्टमेंट आप लोगों ने पहले लिख दिया, राइट? और मानो आपको किसी एम्प्लॉयी की कंप्लेंट करनी है, इस कस्टमर को इस कंपनी के किसी एम्प्लॉयी की कंप्लेंट करनी है, तो इस कंपनी के जो भी एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनको आप बता रहे हो कि भई आपका ये एम्प्लॉयी एफिशिएंटली काम नहीं करता है, सो प्लीज़ जस्ट लुक इंटो द मैटर। तो आपने एचआर डिपार्टमेंट लिखा, नीचे कंपनी का पूरा एड्रेस लिखा। अब एचआर डिपार्टमेंट में भी आप किसको ये एड्रेस कर रहे हो, ये लेटर आप किसको एग्ज़ैक्टली लिख रहे हो, ठीक है? एचआर डिपार्टमेंट के हेड को लिख रहे हो, उसके मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर को, किसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, वो उस शख्स का नाम सैल्यूटेशन एरिया में आ जाएगा। नाम अगर आपको पता है लाइक मिस्टर गुप्ता, तो आप मेंशन कर देंगे, डियर मिस्टर गुप्ता, या फिर
काइंड अटेंशन मिस्टर गुप्ता, इस तरीके से। मान लीजिए अगर आपको नाम नहीं पता, आपको बस ये पता है कि आप एचआर डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, उसके मैनेजर को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड सर और मैडम। इस तरीके से आप जो है एड्रेसी को एड्रेस करेंगे सैल्यूटेशन के अंदर। अच्छा ध्यान रखिएगा कि जब आप सेंडर का एड्रेस लिखें, डेट, डेजिग्नेशन, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन, इन सब चीजों में कम से कम एक एक लाइन का गैप जरूर होना चाहिए। अच्छा बच्चों का ना अक्सर सवाल आता है कि मैम ये सारी चीजें आपने राइट हैंड साइड में लिखी है, तो क्या हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं? देखो एक टाइम था कि ये चीजें ना आप लोगों की लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाती थी और फिर आप लोगों का कंटेंट जो है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होता था। मगर अब ना वो ज़माने चले गए। आपको जैसे लिखना है आप लिखो। बट जो यूजुअली आपका फॉर्मेट फॉलो किया जाता है यूजुअली वो क्या होता है, सारे के सारे आप लोगों की ये जो इंफॉर्मेशन है ये लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करी जाती है। तो सेंडर का एड्रेस, डेट, डेजिग्नेशन एंड द नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, कंप्लेन, सिंपल, कंप्लेन रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट या फिर कंप्लेन रिगार्डिंग सम अदर सम पर्टिकुलर पर्सन। तो आपको जो भी सब्जेक्ट लिखना है प्लीज मेक श्योर कि वो 2 लाइनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आप एक ही लाइन के अंदर परफेक्ट सब्जेक्ट लिख सकते हैं तो क्या बात, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक लाइन में पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं लिख पाते हैं, देन प्लीज मेक श्योर कि वो 2 लाइनों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, एंड देन आपका मेन कंटेंट, जो मेन कंटेंट होगा मतलब आप लोगों ने ये लेटर क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, आप ये लेटर लिखकर क्या हाईलाइट करना चाहते हो, आप कोई प्रॉब्लम बताना चाहते हो या फिर आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी थी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है और वो सोल्यूशन आप अपनी तरफ से एज एन एडवाइस कंपनी को देना चाहते हो। तो वो सारी चीजें आप लोगों की कंटेंट के अंदर काउंट हो जाती हैं। कंटेंट के अंदर आप लोग सबसे पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इंट्रोडक्शन देते हैं। लाइक अगर मानो आपने जॉब एप्लीकेशन लिखी है, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, आप सबसे पहले मेंशन करोगे कि मैंने आपकी कंपनी का एडवर्टीजमेंट देखा था इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर, ठीक है, या naukri.com पर या फिर आपका टाइम्स जॉब पर मैंने आपका ये एक एडवर्टीजमेंट देखा था एंड उसी के रिगार्डिंग मैं आपकी कंपनी में इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आपकी आ जाएगी बॉडी, मेन बॉडी, जिसमें आप लोग मेंशन करेंगे कि क्यों आपको लगता है कि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस कंपनी में जॉब एप्लीकेशन देने के लिए। क्यों आपको लगता है कि वो जॉब जिसका एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने निकाला है वो आपको मिलनी चाहिए। तो ये बॉडी के अंदर आप लोगों का वो पूरा का पूरा कंटेंट जो मेन है, राइट, वो आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप मेंशन कर सकते हैं कि मेरा सीवी अटैच्ड है इस लेटर के साथ। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा सीवी जो है जो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तो आई एम ईगरली वेटिंग फॉर एन इंटरव्यू कॉल, राइट। इस पॉजिटिव नोट के साथ फिर एंड में आप लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब क्या है, जब आप लोग एग्जैक्टली मेंशन करेंगे लाइक थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, रिगार्ड्स, इस तरीके के आप लोग जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे एंड देन फाइनली बच्चे क्या कर देंगे, आप लोग अपना नाम अपने सिग्नेचर्स के साथ नीचे मेंशन कर देंगे। बस बन गया लेटर। हाँ जी, ये फॉर्मेट आपका यही रहेगा। ध्यान में रखिएगा, लेटर बनाते समय फॉर्मल लेटर्स में डील कर रहा है हमारा चैप्टर नंबर 10 का पार्ट ए। फॉर्मल लेटर्स बनाते समय फॉर्मेट आपको यही फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी जैसे जॉब के लिए अप्लाई करा वो अपना एड्रेस मेंशन कर देगा, डेट आ जाएगी, डेजिग्नेशन एंड नेम ऑफ द एड्रेसी, आप जिसको भी ये लेटर लिख रहे हो उसका नाम और उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा। फिर उनका पूरा एड्रेस आ जाएगा जहां पर वो लेटर आपको फाइनली सेंड करना है। फिर सैल्यूटेशन आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आएगा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर नेक्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट यहाँ पर आप लोगों का जो है वो मेंशन किया जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप लोग क्या करने वाले हैं,
इस तरीके से आप लोग अपने लेटर को लिखने वाले हैं। कंटेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैं कहूँ 3 पैराग्राफ्स में खत्म हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उसको 2 पैराग्राफ्स में खत्म करते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन जो है वो आपका 2 से 3 लाइनों का होना चाहिए कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है? अब ये लेटर जो है एग्ज़ैक्टली ये लेटर लिखने का जो मेन पर्पस है, क्यों तो आ ही जाएगा, पर्पस के साथ-साथ वो पर्पस में आप लोग मेंशन कर देंगे कि आप लोगों का पर्पस के साथ-साथ आप मेंशन कर देंगे कि आपको ऐसी आप कोई अपनी एडवाइस देना चाहते हो, कोई इंस्ट्रक्शन या कोई प्रॉब्लम आप हाइलाइट करना चाहते हो, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप इन डिटेल्ड इस बॉडी वाले पार्ट में कवर कर देंगे, जो कि होगा आप लोगों का सेकंड पैराग्राफ। ये सेकंड पैराग्राफ में आप सारी डिटेल अपनी मेंशन कर देंगे। अगर डिटेल्स बहुत ज़्यादा है, तो इस बॉडी वाले पैराग्राफ को भी ना आप लोग 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, विद अ गैप ऑफ 1 लाइन। और नेक्स्ट आपका आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन का होना चाहिए। 2 लाइनों से ज़्यादा का कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें आप अपनी तरफ से कोई एडवाइस दे रहे हो कि ये जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस करी है, इसका एडवाइस आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। या फिर अगर आप लोग मान लीजिए किसी के काम से खुश हैं, तो आपने नीचे कंक्लूजन में लिख दिया कि हम इसी तरीके के पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं जो हमें अभी तक मिला है। तो आपने क्या किया, पूरा कंटेंट मेंशन कर दिया और लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट्री उसको क्लोज कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करने का मतलब है जब आप लिखते हैं योर रिस्पेक्टिवली, योर थैंकफुली या फिर योर ट्रूली, योर सिंसियरली, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं आप लोग इस्तेमाल करते हैं और देन फाइनली आप लोगों का ये जो लेटर है वो ड्राफ्ट हो जाता है। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू, राइट? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चे, बहुत सिंपल। हम लोगों को बस एक वो बेसिक टिप्स हमको पता होनी चाहिए कि लेटर लिखते समय हमें और ऐसी कौन-सी टिप्स है जो कि फॉलो करनी चाहिए। अब देखो जब भी आप लोग लेटर लिखोगे ना, वो लेटर आपके कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपके पास आ सकता है लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें आपका कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट की इंक्वायरी जो है करवाना चाहता है। प्रोडक्ट की देखो इंक्वायरी करते समय ना बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की जो है वो क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और अगर ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ, तो ये कब तक डिस्पैच हो जाएगा, ये कब तक ये डिलीवर हो जाएगा। इस तरीके की बातें आप इंक्वायरी करना चाहता है आप लोगों का कस्टमर, ठीक है? जैसे अगर मानो सिर्फ़ प्रोडक्ट की बात नहीं है, यहाँ पर आप लोगों की सर्विसेज़ भी आ सकती हैं। मानो आप कोई टीचिंग सर्विसेज़ लेना चाहते हैं, तो आपने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा, जिसमें आप लोग जानना चाहते हैं कि कोर्स आपका कब तक कंप्लीट होगा, क्या-क्या कंप्लीट करवाया जाएगा, क्या प्राइस रहने वाला है, ठीक है? और वो आपको कब तक डिलीवर होगा। मेरे केस में आप लोगों को थोड़ा-सा मेरे लेक्चर्स लेट जो है वो डिलीवर हुए हैं एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट बिकॉज़ सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसे थे। इट वाज़ नॉट इन माय कंट्रोल एंड नथिंग वाज़ एक्चुअली इंटेंशनल। बट ठीक है, अभी ये बात आ गई और मेरी हँसी से आप लोग समझ ही सकते हैं व्हाट आई एक्चुअली मीन। सो लेटर ऑफ इंक्वायरी जो है, वो इसमें आप प्रोडक्ट या सर्विस जो है ना, उसकी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डर्स ऑफ लेटर, ऑर्डर लेटर। कभी-कभी एक लेटर लिखा जाता है इंक्वायरी करने के लिए, कभी-कभी आप लेटर लिखते हैं लिटरली आप सब जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, अब आप सीधा ना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। मानो आपको 1000 बुक्स परचेज़ करनी है, उसका आप लोगों ने लेटर लिखा। अब ऑब्वियसली अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, आप बुक्स मँगवा रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन-सी बुक है ना? कौन से राइटर की है, कौन-सी पर्टिकुलर आपके लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, प्रोफेशनल लेवल की है, स्कूल लेवल की है, ठीक है? आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ बुक्स चाहिए, यानी कि आपको कहीं न कहीं क्वालिटी, क्वांटिटी आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। अच्छा, आपको किस ऑथर की चाहिए वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको ये बुक्स जो हैं वो कब तक फाइनली आपको इसकी डिलीवरी चाहिए या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप पेमेंट कैसे करोगे या आपने चेक एन्क्लोज़ किया है, ठीक है? आप कैश ऑन डिलीवरी करने वाले हो या आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। जैसे आपने ऑर्डर लेटर में लिख दिया कि ये मेरी मेल आईडी है, जैसे csniti.taheem, आप यहाँ पर अपनी अकाउंट डिटेल्स मुझे सेंड कर दीजिए एंड देन मैं इन बुक्स की सारी पेमेंट आपको जो है वो सेंड कर दूँगी। जो आप लोगों को मैं पेमेंट कर दूँगी। मगर ये पेमेंट मैं कब करूँगी? जब आप मुझे दिखा देंगे कि आपने बुक्स जो है वो फाइनली सेंड कर दी है। कैसे? आपने जिस भी
कुरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया है, उसका कोई ना कोई आप लोगों के पास जो एक एक्नॉलेजमेंट होगा, जस्ट मेल मी दैट एक्नॉलेजमेंट, आई विल मेक द पेमेंट ऑफ द बुक्स। तो मुझे वो सारी चीजें ऑर्डर लेटर के अंदर मेंशन करनी पड़ेंगी। देखो एग्जाम में ना अटेम्प्ट करते समय आप फॉर्मेट को तो फॉलो करोगे ही करोगे, मगर साइड बाय साइड ना ये भी चीज याद रखिएगा बच्चों कि आप कौन सा लेटर लिखने जा रहे हो, तो जल्दीबाजी मत मचाइएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, मगर कहते हैं ना सिंप्लिसिटी जो होती है ना, वो भी इतनी आसान नहीं होती है। सिंप्लिसिटी भी इतनी आसान नहीं होती है। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन दीज डेज। सो इसीलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। वो आपको जो भी लेटर दिया गया होगा, इसमें किस बारे में बात करी जा रही है, कोई इंक्वायरी हो रही है या ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है, या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया था उसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेन करी जा रही है, या फिर आपके पास कोई कंप्लेन आई थी, आप उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियसली आपके पास कंप्लेन आई है, अब आप अगर उसका जवाब दे रहे हो तो रूडली तो नहीं दोगे ना, पोलाइटली दोगे। अपने कस्टमर तो भाई भगवान होता है ना, ऑब्वियसली। अब देखिए, नेक्स्ट एक आता है आप लोगों का प्रमोशन लेटर। देखो जब भी बात करते हैं हम लोग किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग दिस टर्म कॉल्ड प्रमोशन लेटर, कि आप जो है किसी का प्रमोशन हुआ है और आप उसको बताना चाहते हो कि भाई आपका, मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रमोशन। इंक्रीमेंट में क्या होता है, आपकी सिर्फ सैलरी बढ़ती है। प्रमोशन में बेटा आपका औहदा बढ़ जाता है। तो आप किसी को या तो बताना चाह रहे हो कि मेरा प्रमोशन हो गया, या फिर आप किसी का प्रमोशन आपको पता लगा है ना, आप उसको इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं कि बॉस आपका प्रमोशन हो गया। और प्रमोशन में पता है क्या होता है, प्रमोशन में सैलरी भी ऑटोमेटिकली आप लोगों की इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब सेल्स लेटर, जिसमें आप लोग बकायदा मेंशन कर रहे हैं कि आप क्या बेचना चाहते हैं, आपका प्रोडक्ट क्या क्या क्वालिटीज रखता है। ठीक है, अगर आपने इन गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस किया तो ये ऑर्डर आपको कब तक डिलीवर होगा। मतलब सेल्स लेटर में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बखान करना है, सिंपल सी बात। ठीक है, रिकवरी रिकवरी लेटर, आपने गुड्स बेच तो दिए मगर उनका पैसा अभी तक नहीं आया, तो आप अपने कस्टमर को लेटर लिख रहे हो कि बॉस हमारा पेमेंट कर दो। अब उसमें भी आप धमकाओगे नहीं उसको कि पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, ऐसे नहीं होगा। देर इज अ वे टू टॉक, राइट, देर इज अ वे टू एड्रेस योर कस्टमर। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो कि वो अभी टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो गिव देम सम टाइम। लेटर में ये लिखिए। अब ये अगर आप रिकवरी लेटर लिखोगे तो उसमें आप क्या क्या मेंशन करोगे। मानो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर गया और उसने अभी तक पेमेंट नहीं करी, तो आप मेंशन करोगे ना कि हेलो सर, दिस इज रिगार्डिंग द पेमेंट, आपने इस डेट को इतनी क्वांटिटी के गुड्स परचेज किए थे। ठीक है, एंड यू प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, मगर अभी तक अनफॉर्चुनेटली आपकी पेमेंट नहीं आई है। आई होप एवरीथिंग इज वेल ऑन योर पार्ट। सो by writing this letter, I am reminding you to please make the payment within 15 days of receiving this letter. आई होप आपने हमारे प्रोडक्ट की या हमारी सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया होगा। सो काइंडली मेक द पेमेंट ऑन टाइम। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर ऑर्डर्स फ्रॉम यू इन फ्यूचर। पोलाइटली उसको एंड भी करना, धमकाना मत। बिल्कुल पैसा दे ऐसा नहीं करना है कि पेमेंट करो तुम्हारा पेमेंट का टाइम आ गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सोच समझ के जरा आप लेटर लिखते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। ये टिप्स ना मैं आप लोगों के साथ अभी सिर्फ रीड कर रही हूँ, इनको मैं एंड में दोबारा रीड करूंगी जब मैं आप लोगों के साथ एक दो लेटर्स जो है वो अभी डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, पहली बात, फॉर्मल लेटर्स लिखते समय फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन लिखें। एक लाइन मतलब आप लोग छोड़े। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि क्यों, ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा कि क्यों ये लेटर आप लोग लिख रहे हो। जरूरी नहीं है कि हाई फाई लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे तो ही लेटर आपका एक्सेप्टेबल है। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। लेटर आप लोगों का एक जरिया है कम्युनिकेशन करने का।
समझ रहे हैं? और कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव कैसे होती है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ इन द फर्स्ट चैप्टर, राइट? कम्युनिकेशन टिप्स फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो ट्राई कि लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आने चाहिए। इतनी ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज मत लिखिएगा कि सामने वाला समझ ही ना पाए, या इतनी ज्यादा कैजुअल लैंग्वेज भी मत लिखिएगा कि हाय दोस्त प्लीज यार ये काम कर दे। नहीं, फॉर्मल लेटर्स लिख रहे हैं आप, इनफॉर्मल लेटर्स नहीं लिख रहे हैं। So please try to be as much polite, simple, and try to use, you know, try to use simple language. Keep it simple. That's it. कोशिश करिए कि आपकी जो है ना कटिंग्स ना हो लिखते समय। देखो अब ये मैं थ्योरेटिकली आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग प्रैक्टिकली कभी लेटर्स बनाएंगे, सिस्टम पर बनाएंगे, पीसी पर बनाएंगे, कंप्यूटर्स पर बनाएंगे, लैपटॉप्स पर बनाएंगे, अगर आपसे गलती हो भी जाएगी तो आप डिलीट मार देंगे एंड देन दोबारा टाइप कर देंगे। तो वो डिलीट का ऑप्शन बेटा आपकी आंसर शीट में नहीं होगा। आंसर शीट में आपसे गलती हो सकती है। अब गलती हो सकती है ना, तो लॉ मेकर्स आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हो सके ना तो कटिंग्स को अवॉइड करिए, और वो तभी अवॉइड करी जा सकती है जब आपने माइंड में पहले से सोच लिया हो कि हमें क्या लिखना है। समझ रहे हैं? कटिंग अवॉइड कैसे होगी? बाय अवॉइडिंग मिस्टेक्स। और मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करी जा सकती है? बाय हैविंग अ प्रॉपर प्लानिंग कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है। अच्छा, अब उस लेटर में जो भी आप लेटर लिख रहे हो, अगर उस लेटर के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जैसे जॉब एप्लीकेशन लेटर आपने लिखा, जॉब एप्लीकेशन आपने लिखी, उसके साथ में आपको क्या करना है? सीवी अटैच करना है। सो यू हैव टू मेंशन दिस पॉइंट आल्सो इन द लेटर कि मैं इस लेटर के साथ एक सीवी अटैच कर रहा हूँ, या मैं इस लेटर के साथ ना पुराना लेटर अटैच कर रहा हूँ जो मैंने कंप्लेन लेटर आपको दिया था, जिसके ऊपर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। तो वो आपको लेटर के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। ये टिप्स और फॉर्मेट हम दोबारा डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर। इंस्टीट्यूट ने जो हमें मॉड्यूल दिया है उस मॉड्यूल पर हम लोग चलते हैं। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग ये जो फर्स्ट पेज है इसका, इस चैप्टर का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, एक बारी जस्ट फॉर वंस, फॉर माय सेक, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एडवाइस दिया है, जस्ट फॉर वंस इसको एक बारी आप रीड कर लेना, पेज नंबर 1 एंड 2, 10.1 एंड 10.2। उसके बाद ये फॉर्मेट मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू, ठीक है? तो ये भी आप लोग एक रीडिंग, नॉर्मल रीडिंग, ये सोचकर कि वी जस्ट हैव टू रीड इट, वैसे भी इसमें से थ्योरेटिकली कुछ आने नहीं वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोगों का फाइनली टाइप्स ऑफ बिजनेस और दी ऑफिशियल लेटर्स। सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को वहां पर लिस्ट ऑलरेडी लिखवा दी थी, हमारे पास जो टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर्स है उसमें सबसे पहला आता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको रीड करना है तो आप कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस। हम लोग जो है अब सीधा इसका एक सैंपल देखने वाले हैं। लेटर ऑफ इंक्वायरी देखिए, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा जेड डिजाइन्स का। ये वो है जिन्होंने लेटर को लिखा है, ठीक है? उनका नाम आ गया प्लस उनका एड्रेस आ गया, डेट आ गई, ठीक है? किसको लिख रहे हो? ओनर को लिख रहे हो। अब उस ओनर का पोजीशन आ गया क्रिएटिव केटरिंग, एड्रेस आ गया पूरा। अब आपने लिख दिया यहाँ पर सैल्यूटेशन डियर मिस्टर खान, सब्जेक्ट इंक्वायरी अबाउट द केटरिंग सर्विसेज, किसी का केटरिंग का काम है तो आप उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, प्रोडक्ट की, सर्विसेज की। अब ये सर्विसेज की इंक्वायरी हो रही है, केटरिंग सर्विसेज। देखो जरा, आप इंक्वायरी करना चाहते हैं, आई एम जस्ट गोना रीड इट गाइज, एंड आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा गया है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट डेटेड 20 अक्टूबर, जो भी आपको ईयर मेंशन करना है, ऑब्वियसली 2020, वी विश टू इंक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। आपका एक एडवर्टीजमेंट देखा था न्यूज़पेपर में कि आप केटरिंग सर्विसेज देते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ना हमको कुछ इंक्वायरी करनी थी। क्या? अवर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग 50th फाउंडेशन एनिवर्सरी। ये बातें आपकी कौन लिख रहा है? ये बातें आप लोगों की लिख रहा है बेटा, ये देखिए जरा, कौन? जेनिथ, इंक्वायरी कर रहे हैं। जेस्ट डिजाइन, जेस्ट डिजाइन जो है आप लोगों के, वो इंक्वायरी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना,
इसकी 50th एनिवर्सरी है, आ रही है, सो हम उसमें डिनर प्लान करेंगे, हम पार्टी देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हमें केटरिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़िएगा एक बारी। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड October 20, we wish to inquire about your catering services. Our organization is celebrating its 50th foundation anniversary in the coming month, and we are looking for somebody who would cater for our celebration dinner. ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट। अब आप बताओगे, पहले तो आपने बताया कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो। अब ये लेटर लिखते समय आपको बेसिकली आपको मेन क्या क्या चीजें बतानी है कि भाई हमारे यहाँ पे 500 गेस्ट होंगे, 500 गेस्ट और एम्प्लॉइज होंगे, तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या आप इतने लोगों का खाना अरेंज कर पाओगे। देखो डिटेल्स जरा देखो जरा किस किस चीज की मानी जा रही है कि क्या आप लोग ये लेविश जो सेलिब्रेशन हो रहा है इसको प्रॉपर हैंडल कर पाओगे। क्या आप लोग अपनी तरफ से वेटर्स एंड होस्ट प्रोवाइड करेंगे? क्या आपके तरफ से, क्योंकि हम इतने सारे इतने सारे इतना एक बल्क ऑफर आपको दे रहे हैं, इतने सारे हम जो है लोगों का खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो क्या हमारे लिए कोई स्कीम या डिस्काउंट्स हैं? ठीक है, इसके अलावा आप लोग कैसा खाना सर्व करवाएंगे? वेज होगा, नॉन वेज होगा, साउथ इंडियन होगा या नॉर्थ इंडियन होगा, जैसा भी होगा, तो प्लीज आप अपना जो भी आपका मेन्यू है क्या आप उसको अटैच कर पाएंगे along with the charges? Next, if there is any additional charge levied for linens and center pieces, जो भी आप लोगों के वहां पर सजावट होगी, क्या उसके लिए रिगार्डिंग भी आप लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे? आपने अपनी इंक्वायरी लिख दी, अब ये आ गया कंक्लूजन। वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड फिनिश द अबव मेंशन डिटेल्स along with the quotation as soon। अब आ गया आप लोगों का ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। थैंक यू, योर सिंसियरली मिस्टर साधना कक्कर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जेड डिजाइन्स। इंक्वायरी लेटर आपने इंक्वायरी कर ली। नेक्स्ट लेटर आता है आप लोगों के पास ऑर्डर लेटर। मैं एक ऑर्डर लेटर और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आरटीपी नवंबर 2020 में जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि लेटर्स किस तरीके से आपके पूछे गए हैं। ऑर्डर्स लेटर्स में बेटा ऑब्वियसली आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट का नाम, टाइप, यूनिट प्राइस, कितनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हो, ठीक है, और उसकी यूनिक बातें, किस कलर में आप लेना चाहते हो, वो सारी चीजें, वो कब डिलीवर होंगी, पेमेंट आपको कैसी चाहिए, मैंने भी लिखवाया था आप लोगों को ये सारी, है ना, सारी चीजें ये आप लोग अपना मेंशन कर देंगे। ये देखिए सैंपल देख लें। स्कूल एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है अपनी तरफ से, एपीएस स्कूल है कोची का, यानी यहाँ पर एड्रेस आ गया सेंडर का, जो कि आप लोगों का ये लेटर एग्जैक्टली लिख रहा है, उसकी डिटेल्स आ गई यहाँ पर। फाइन, देखिए क्या डेटेड आ गया, एंड देन आपने ये लेटर किसको लिखा है, यानी कि एड्रेसी, उनका नाम एंड उनका एड्रेस आ गया। बेस्ट स्पोर्ट्स एंड कंपनी, 21 मॉल रोड चेन्नई। स्कूल जो है ना ये कोई स्पोर्ट्स कंपनी है, उससे कुछ स्पोर्ट्स के आई थिंक इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने जा रहे हैं। तो डेट आ गया, देन एड्रेस आ गया, सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। डियर सर, एज डिस्कस्ड टेलीफोनिकली, वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर for the supply of the following sports equipment for our school। सब्जेक्ट आ गया कि भाई हमको ना इक्विपमेंट्स चाहिए अपने स्कूल के लिए, हम तो ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। सब्जेक्ट आ गया आपका, ये सब्जेक्ट प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सब्जेक्ट मैंने कहा था एक लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। फिर आपका आ गया ये इंट्रोडक्टरी पार्ट, कंटेंट में इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन दे दिया दैट वी विश टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर आवर स्कूल। नेक्स्ट आ गया आपका कि आपने जो भी वो बल्क ऑर्डर था मेन बॉडी की, आपको कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए। आपको बास्केटबॉल चाहिए 1 डजन, ठीक है, आपने स्पेसिफिकेशन दे दिया कौन सी कंपनी का चाहिए, किस साइज में चाहिए, किस नंबर में, किस क्वालिटी में चाहिए। फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी स्टिक, बैडमिंटन। अच्छा, अब आपको अगर ऐसे स्पेसिफिकेशन नहीं पता, अगर आपको स्पेसिफिकेशन नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप ब्लैंक छोड़ देना, या फिर आप उनको कह सकते हैं कि काइंडली मेक अस अ कॉल, ठीक है, मेक अस अ कॉल और इनवाइट अस एट योर कन्वीनियंट डेट, जब हम आकर ये चेकआउट कर सकें कि हमें कौन सी बास्केटबॉल, क्रिकेट का सेट, बैडमिंटन रैकेट्स वगैरह हमको पसंद आने वाला है। नाउ द अबव मेंशन्ड इक्विपमेंट शुड रीच अस लेटेस्ट बाय 15th of July 2020। You are requested to ensure that high quality products are supplied।
ठीक है, द इनिशियल अमाउंट अपफ्रंट पेमेंट, हम इनिशियली आपको 20% पेमेंट कर देंगे, हमने ये चेक जो है साथ में अटैच कर दिया है। याद है मैंने बताया था टिप्स में कि जो भी चीज आप अटैच करते हो उसके बारे में लेटर में भी मेंशन करना पड़ेगा, ताकि कभी अगर कल को वो लेटर आपका चेक मिसप्लेस हो जाए तो वो लेटर पढ़ के पता चल जाएगा यार चेक भी आया है इस कंपनी से, इस स्कूल से चेक भी आया है, कहाँ है चेक, आप उसको ढूंढ सके, नहीं मिल रहा है तो स्कूल को बता सके। समझ रहे हैं? अब आइए, एन अर्ली डिलीवरी वुड बी अप्रिशिएटेड, ये हो गया आप लोगों का कंक्लूजन। देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर सिंसियरली जॉन मैथ्यू द प्रिंसिपल। इस तरीके से आप लोगों को बच्चे लेटर लिखना पड़ेगा। अब एक रिक्वेस्ट है आप सब बच्चों से कि प्लीज 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 आप लोग ये सारे लेटर्स रीड करिएगा। जैसे मैंने आप लोगों के साथ अभी ये 2 लेटर्स रीड करे हैं ना, सभी आपके टाइप ऑफ लेटर्स का एक एक फॉर्मेट ना जरूर रीड आउट करिएगा प्लीज। इट्स एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब मैं आरटीपी नवंबर ओपन करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। ओह, ज्यादा जूम हो गया, चलिए बीसीआर के पार्ट पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 10th है ना, ये आया आपका बीसीआर। फाउंडेशन एग्जामिनेशन नवंबर, जो कि अब एक्चुअल में आपके दिसंबर में होने वाले हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये चैप्टर वाइज आप लोगों के दे रखे हैं और मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर ना हो तो जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि मैम नवंबर आरटीपी 2020 प्लीज हमको दे दीजिए। चैप्टर वाइज आया, चैप्टर वाइज में हमारा चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं फटाफट से। ये देखिए, राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड द ऑफिशियल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो आप लोगों का लेटर के रिगार्डिंग ही है। अ फॉर्मल लेटर कंप्लेनिंग अबाउट द सेम, कंप्लेन लेटर है ये आप लोगों का, कंप्लेन लेटर जरा देख लेते हैं। इसी बहाने हम लोगों का कंप्लेन लेटर भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, एक हम उसके ऊपर भी हमारी एक नजर पड़ जाएगी। यू आर द मैनेजर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टावर एंड यू रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ लेटर हेड एंड बिजनेस कार्ड्स फ्रॉम एबीसी स्टेशनरी किंग। दोबारा से देखो, आप मैनेजर हैं, आपको लेटर लिखना है ना, तो यू आर द सेंडर। आप कौन है? द मैनेजर ऑफ ओल्ड वर्ल्ड टावर and you received order of letterhead and business cards from the ABC Stationery King. The order was completed on time and the quality of the paper used was not up to the mark. अब क्या करोगे? Write a formal letter complaining about the same. Now let's just see इंस्टीट्यूट ने इसका जवाब किस तरीके से दिया है। आइए, ये देखिए, जिसने सबसे पहले ये एड्रेस, जिसने ये लिखा है, आपने लिखा है, ठीक है। अब आपका नाम तो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं लिखेंगे, बट आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैनेजर ओल्ड वर्ल्ड टाउन, आपका एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, एड्रेस अगर क्वेश्चन में दिया गया है, अच्छी बात है, नहीं दिया गया तो आप हाइपोथेटिकली कुछ भी लिख सकते हैं कि सूनी गली, वीराना इलाका, और व्हाटएवर, मतलब जो भी आपको सही लगता है, बट ऑब्वियसली इतना फनी नहीं होना चाहिए। कोई भी रोड नंबर दिस, इस तरीके से। फिर आ जाएगी आपकी डेट, द मैनेजर ऑफ द एबीसी स्टेशनरी किंग, जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, आप मैनेजर को लिख रहे हैं, उनका पूरा कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का, एंड देन उनका एड्रेस। फिर आ गया आप लोगों का क्या? सैल्यूटेशन, एंड देन आप लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेन हो रही है मैम, सब्जेक्ट के अंदर तो कंप्लेंट अगेंस्ट ऑर्डर, ऑर्डर नंबर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब दिस इज विद रेफरेंस टू योर ऑर्डर कंप्राइजिंग 2 आइटम्स, द लेटर हेड्स एंड द बिजनेस कार्ड। आपने इस कंपनी से लेटर हेड्स और बिजनेस कार्ड्स मंगवाए थे, मगर जो पेपर है ना वो क्वालिटी वाला पेपर नहीं है। तो पहले तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, कंटेंट है अभी हमारा, कंटेंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर आपकी मेन बॉडी, एंड देन तीसरा कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये दोनों चीजें आप लोगों की 2-2 लाइनों से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। नाउ
we assured of receiving the order latest by this particular date. Firstly, the order was received much past the promised delivery date. पहली बात तो हमें ऑर्डर आपका हमें प्रॉमिस किया गया था कि ऑर्डर हमें टाइमली मिल जाएगा, तो पहली बात तो ये कि हमें ऑर्डर टाइमली नहीं मिला। एंड दूसरी बात, ये ऑर्डर हमारे पास आ भी गया, मगर पेपर जो है और डिजाइन जो है ना, जैसे हम लोगों ने सेलेक्ट किए थे, उस क्वालिटी को, उस सैंपल को ये मैच नहीं कर रहे हैं। आपने नोटिस करा, 2-3 लाइनों में ही बॉडी का ये पार्ट जो था वो कंप्लीट हो गया, कंटेंट, है ना। अब कंक्लूजन, काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर इज रिप्लेस्ड। प्लीज इस ऑर्डर को रिप्लेस करिए। जो बिजनेस कार्ड्स और जो लेटर हेड्स आप लोगों ने भेजे हैं उनको रिप्लेस करिए। फेलिंग विच पेमेंट विल बी स्टॉप्ड। अगर आपने ये काम नहीं किया तो शायद हमें पेमेंट को रोकना पड़ेगा। आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू। आपने नोटिस करा, कंप्लेन तो कर दी अब, मगर उसके बाद थोड़े से पोलाइट हो गए आप। I sincerely request you to look into the matter and do the needful as soon as possible. Then, complimentary close. Yours truly, for yours truly, XYZ, the journal manager. बस बन गया जी आप लोगों का लेटर। ठीक है, आरटीपी नवंबर हमने डिस्कस कर ली है, और बीसीआर की आरटीपीज के रिगार्डिंग मैं जल्दी आप लोगों के लिए लाइव आऊंगी अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, जिसमें मैं बीसीआर की सारी जो आरटीपीज हैं वो आप लोगों के साथ ना डिस्कस करने वाली हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस देम, एंड देन विल सी कि क्या इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए और क्या नहीं है। अब आता है फाइनली फॉर्मेट में, एक बार ये आप लोगों के साथ फिर डिस्कस करूंगी और टिप्स भी। उसके बाद हम अपने इस चैप्टर का जो भी सेकंड पार्ट है हमारा मेमोरेंडम्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, फॉर्मेट टिप्स देख लेते हैं हम पहले से एक दोबारा से, कि जो फॉर्मेट आपको समझाया गया है, काइंडली ट्राई टू फॉलो दैट फॉर्मेट, राइट। लीव अ स्पेस ऑफ सिंगल लाइन आफ्टर एवरी पैराग्राफ, एंड देन आपको ऑब्जेक्टिव्स जो है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, फर्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करना पड़ेगा। लैंग्वेज को जितना हो सके सिंपल रखिए, कटिंग्स को प्लीज अवॉइड करिए, और कटिंग्स आपकी अवॉइड करी जा सकती है किस तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग से। प्रॉपर प्लानिंग करिए, ठीक है। रेफर करिए, मेंशन जरूर करिएगा लेटर के अंदर अगर आपने कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं तो। अब आप लोगों का जो फॉर्मेट है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ जाएगा, फिर डेट, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ द एड्रेसी, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कंटेंट, ये इस तरीके से, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एंड देन फाइनली आपके सिग्नेचर्स। ठीक है, जो भी आपके सिग्नेचर्स है जिस भी तरीके से वो आप मेंशन कर देंगे अलोंग विद योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन। आई रियली होप आप लोगों को ये लॉजिक जो है मेन, लेटर्स को लिखने का, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, हार्ड वर्क नहीं करना है, गधा मजदूरी नहीं करना है, ओके, स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्टली वर्क करने का बेटर वे तो यही होता है ना, टू रीड द थिंग्स अगेन एंड अगेन, टू फॉलो द फॉर्मेट अगेन एंड अगेन। फाइन। सो देखो, ये जल्दी आपका बीसीआर का जो सिलेबस है वो ओवर हो जाएगा। एक क्लास में आप लोगों के लिए और कंडक्ट करवाऊंगी जल्दी, जिसमें मैं बताऊंगी कि ये बीसीआर की आप प्रैक्टिस कैसे करनी है। बिकॉज बीसीआर इज ना, प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि हूसोएवर इज वाचिंग माय दिस लेक्चर,
जब ये लेक्चर आपको मिलेगा जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इन अ ग्रुप कि मैम आपने याद दिलाने के लिए कहा था कि एक लाइव लेक्चर के थ्रू आप बीसीआर का प्रिपरेशन कैसे करनी है, बीसीआर की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी कुछ टिप्स आप देने वाली है मैम। तो जस्ट इट्स अ रिमाइंडर, ठीक है? तो प्लीज डू ड्रॉप मी अ मैसेज। अब देखिए फॉर्मेट हो गया, ये सब कुछ हो गया हम लोगों का। अब आते हैं ये जो हमारा 10th ए है, यानी कि हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मल लेटर्स का, वो कंप्लीट हो गया। अब तो बहुत छोटा सा पार्ट बचा है हम लोगों के पास, ऑफिशियल कम्युनिकेशन का, ठीक है? और ठीक है, कुछ ज्यादा ही हो गया। ऑफिशियल कम्युनिकेशन पार्ट 2, जिसके अंदर आपको सर्कुलर एंड मेमोज जो है ना, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। देखो सर्कुलर एंड मेमोज अगर मैं कहूँ तो इतना कोई बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सर्कुलर्स आप लोगों की एग्जैक्टली पता है क्या होते हैं? सर्कुलर वर्ड से ही आपको पता लग रहा होगा, जो कि इजिली सर्कुलेट हो सकता है सभी लोगों के पास। सर्कुलर एक तरीके का रिटन मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसकी मदद से ना आप मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयज या आप लोगों के जो पर्सन्स हैं, आप उनको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप उनको दे सकते हो। तो सर्कुलर जो आपके जनरली वो लेटर्स होते हैं विच आर सर्कुलेटेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स इन एन ऑफिस इन अ साइमल्टेनियस मैनर। देखो सबको, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अलग से लेटर लिखूं, सेल्स डिपार्टमेंट को मैं अलग से लेटर लिखूं, मानो मुझे लेटर लिखना है कि हमारे ऑफिस के जो टाइमिंग्स है ना वो चेंज हो गए हैं। पहले हमारे ऑफिस के टाइमिंग्स जो थे वो सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक थे। अब हमारे ऑफिस के जो टाइमिंग्स है वो सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक हो जाएंगे। तो मुझे ये टाइमिंग्स की इंफॉर्मेशन देनी है। वैसे तो जो इजीएस्ट वे होता है ना, मेल ड्रॉप कर दो, बट स्टिल सर्कुलर्स भी आप लोगों के इस्तेमाल किए जाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में आपके बनाकर। आपका ये सर्कुलर एक तरीके का एक ऐसा मैसेज होता है जो कि ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में सभी को दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप पार्टी की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि हम एक पार्टी रखने वाले हैं, या कोई क्विज की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, आप कोई स्टेटमेंट बताना चाहते हैं, या फिर आप कोई नए टाइमिंग्स के बारे में इंफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस केसेस में आप लोग क्या करते हैं? सर्कुलर्स बनाते हैं। दैट्स इट, दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ। आप लोगों को क्या करना है, बस एक बार इसको नॉर्मल एक रीडिंग कर लीजिएगा। सर्कुलर्स क्या होते हैं आपके पास, ये सिलेबस में नहीं आने वाला है। आपके पास क्या आने वाला है कि फाइनली इस सर्कुलर को बनाया कैसे जाता है, ठीक है? सर्कुलर्स जो होता है उनमें आप लोग क्या कर रहे हैं, देख लीजिए, डेट मेंशन कर दिया, वो सर्कुलर का जो भी नंबर है वो मेंशन कर दिया, फिर उसका जो मेन सब्जेक्ट था वो आपने मेंशन कर दिया। लेटर की तरह ही हो रहा है यहाँ पर भी कुछ कुछ, लेकिन यहाँ पर आपको सेंडर, रिसीवर, इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, एड्रेसी इनके नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एड्रेसी एक तो है ही नहीं। आप तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ये मैसेज देना चाहते हैं, सब में सर्कुलेट करना चाहते हो, राइट? सो ये क्या है? फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सीधा लिख दिया फॉर ऑल एम्प्लॉयज, अलग से नहीं लिखना है टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टू सेल्स डिपार्टमेंट, टू एचआर डिपार्टमेंट, टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नो, to all the employees. This is an official confirmation about the official timings that have to be followed strictly by all the employees. Being an outsourcing organization, we maintain a different pattern of working hours as compared to the normal. It is a sincere request to all the employees to follow working timings as per the mentioned guidelines, catering to the US work timing. Now, working hours जो है वो मेरे क्या है? 6 शाम के 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक, क्योंकि हम लोग जो हैं अब्रॉड में अपनी सर्विसेज जो है वो देते हैं। इंडिया में बैठे बैठे हम लोग अब्रॉड में अपनी सर्विसेज देते हैं, तो हमें अब्रॉड के टाइमिंग्स के हिसाब से ना अपने यहाँ के ऑफिस के टाइमिंग्स भी करने पड़ेंगे। तो शाम को 6 बजे से हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा और रात को 2 बजे ये आपका बंद हो जाएगा। सैटरडे संडेज आप लोगों के ऑफ होंगे। आपको मील ब्रेक मिलेगा हाफ एन आवर का, which is starting from 9 o'clock till 9:30. Fine. Defaulters will be punishable. Defaulters will be punished and strict actions will be taken against the repeated defaulters. In case of emergency or any other exigencies, kindly notify the respected heads in advance. अगर आपको कभी भी छुट्टी लेनी है या आप लेट हो जाते हैं, कोई इमरजेंसी है, तो प्लीज अपने हेड को, जो भी आपके डिपार्टमेंट के हेड है, उनको इन्फॉर्म करें। सिमरन थलरेजा, द मैनेजर। सर्कुलर समाप्त। एड्रेस आपने किसी का नहीं लिखा, जरूरत ही नहीं है ना।
बिकॉज ये इंटरनल आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, आप अपने ही एम्प्लॉयज को दे रहे हो। समझ रहे हैं? एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। देखिए जरा आरटीपी 2020 में सर्कुलर का क्वेश्चन आया हुआ है, पढ़ ले एक बारी। कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा जी आपका, ये सर्कुलर है, ठीक है, एक बारी देखते हैं।